स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एमसीक्यूज, असर्शंस एंड टाइप क्वेश्चंस, जो कि हम कैंडिड आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करेंगे। राइट, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, बट इस वीडियो में हम एमसीक्यूज एंड असर्शंस एंड टाइप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टुमारो वी विल डू evaluate your grades। उसके बाद हम बेटा जो एक स्टूडेंट की डिमांड पर है चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। राइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है बेटा? इफ 25 माइनस 4x, if 25 minus 4x is less than equal to 16, राइट। तो उसने पूछा है फाइंड देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स को। राइट, इक्वल टू का साइन आ जाए ना तो इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, मतलब इक्वल वाला ही होगा। राइट, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। -4x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 25। राइट, -4x लेस देन इक्वल टू -9। अब क्योंकि -4 से डिवाइड करना है तो साइन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ साइन क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा? 1। तो -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 9/4। उसने कहा है सबसे छोटा। अब अगर हम इसको डिफाइन करने चले, क्योंकि x रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो 9/4 के बाद के सारे नंबर जो आएंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स। इसका सोल्यूशन सेट होंगे। राइट, बट उसने कहा है सबसे छोटा। छोटा क्या हो जाएगा? 9/4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इफ 2 + 4x, 2 + 4x लेस देन किसके है? 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 3x, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो उसने सोल्यूशन सेट पूछा है, क्या होगा? सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि सबसे इजी है बेटा। अगर आप दोनों को साथ साथ में लेके चलोगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इसको जितने साइन होंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लो, सबसे बेस्ट है सॉल्व करने के लिए। 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 3x, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा? 4x - 2x लेस देन किसके आ जाएगा? -2 -5 - 2 एंड 2x - 3x लेस देन इक्वल टू 5। राइट, यहां से 2x लेस देन किसके आ गया? -7। x लेस देन कहां पर आ गया? -7/2, दैट इज लेस देन -3.5 ले लो, क्योंकि बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी जरूरी है। राइट, तो यहां से हमारे पास -x इज लेस देन 5, x पॉजिटिव में आना चाहिए, +1 में आना चाहिए इसका कोफिशिएंट, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज, नेगेटिव साइन को दूसरी साइड में लेके जाना है, तो फिर भी डायरेक्शन जो होगी साइन की वो चेंज हो जाएगी। राइट, x क्या बोल रहा है? -5 से बड़ा है, बट किससे छोटा है? -3.5 से। और यहां पर उसने कहा x किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को। इसका मतलब जो -5 और -3 के बीच ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। राइट, क्योंकि 3.5 से लेस देन बोला है ना, इसका मतलब जो छोटा होगा वही हमने लेना है। राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो एमसीक्यू है, सॉरी इसका सोल्यूशन जो ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। राइट, तो सोल्यूशन सेट बताना है इस इक्वेशन का, इन इक्वेशन का। 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x - 4 लेस देन 12। राइट, तो यहां से सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? x लेस देन, सबसे पहले
ब्रैकेट को ओपन करना है, -6x + 12 < 12, राइट। हम इसको एक साथ में करके भी दिखाती हूँ, अगर सभी को एक साथ लेके चलना ना तो वो भी आप कर सकते हो। प्लस का 12 है, ये जो चीज है बेटा यहाँ पर सिर्फ हमने x लेके आना है, तो जितना भी इसके साथ में है ना तो उसके ऑपोजिट साइन लेके सभी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ये प्लस का 12 है तो ईच साइड में हमने क्या कर देना है, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। ईच साइड में हमने क्या करना है, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, ये प्लस का है ना तो माइनस कर देना। ये कितना आ जाएगा, -6 < टू -6x <0, राइट। अब हमने बेटा क्या करना है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो -6 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम सभी को -6 से डिवाइड करेंगे तो जो डायरेक्शन है साइंस की वो क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, राइट। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 0, x जो है 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। बट x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। सो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, ये हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और x जो है 0 से बड़ा है बट < टू क्या है, 1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया हुआ है, x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को, राइट। सोल्यूशन सेट लिखना है इस इन इक्वेशन का। तो हमारे पास क्या है, 1 < 3x + 5 < टू 11। आप साथ साथ में भी कर सकते हो, मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसलिए करवाया कि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, राइट। अब यहाँ से 5 एलिमिनेट करना है सबसे पहले, तो सारी साइड्स में क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 5 को, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर ही जो साइन होंगे वो चेंज होंगे, राइट। तो ईच साइड से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। -4 < 3x < टू 6, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो +3 से डिवाइड कर रही है, तो +3 से डिवाइड करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन ऑफ साइन में चेंज नहीं होना होगा, तो यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2। अब उसने क्या कहा था, x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को, जितने भी इसके बीच में ये आ जाएगा 1.33 समथिंग, तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 0 1 2। क्यों आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर = का साइन है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ उसने क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी दिस x बिलोंग्स टू दिस सेट, मीन्स जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है -3 से लेके 3 तक के सारे इंटीजर्स दिए हुए हैं। सोल्यूशन सेट लिखना है। आप सबसे पहले इनइक्वालिटी हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, 2 × x - 2 < 3x - 2, राइट। सोल्यूशन सेट मैंने आपको बता दिया, -3 से लेके 3 तक सारे इंटीजर्स आएंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, 2x - 4 < 3x - 2, 2x - 3x -2 + 4, -x < 2, x is greater than -2। तो इसमें से सोल्यूशन सेट लेने हैं, -2 से सारे बड़े लेने हैं, -1 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 तक की है ये हमारा यूनिवर्सल सेट। सो -1 से लेके 3 तक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास इन इक्वेशन दी हुई है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x पता करनी है, जबकि x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। बेटा मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, जो ये यूनिवर्सल सेट दिया होता है ना, भी x किसको बिलोंग कर रहा है उसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर
आप इसको बिना देखे सॉल्व करोगे तब आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ये चीज देखनी बहुत जरूरी है, राइट। एक ये, एक नेगेटिव साइन को, नेगेटिव साइन के साथ अगर किसी भी डिजिट नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ साइन क्या हो जाएगी, चेंज। बस ये दो चीजें आप इन इक्वेशन वाले चैप्टर में ध्यान से रखो तो क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा। बाकी सारा जो हम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व कर सकते हो आप, राइट। क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 1/2 माइनस 5x/3, राइट। x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। 5 माइनस 2x, सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा, 11/2 माइनस 5x/3। अब डिनोमिनेटर में 2 और 3 आ रहे हैं, सबसे पहले तो यही एलिमिनेट करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं क्वेश्चन गलत होने के। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। सो मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 12x आ गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कट करके 3 आ जाएगा, मीन्स 33 हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कट करके 2 आ जाएगा, तो 10x आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। ये माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। माइनस 2x इज लेस देन कितना हो गया, 3 के, x ग्रेटर देन, क्योंकि -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो -3/2 आ गया। जो x है बेटा वो -3/2, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -1.5, -1.5 से बड़ा है। ये देखिए हमारे पास ये 0 है, ये -1 है, ये 1.5 ले लो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1.5 है, इससे बड़ा मीन्स इस साइड में जो भी जितने भी नंबर्स होंगे वो इसका सोल्यूशन सेट में होंगे, राइट। तो बट उसने पूछा है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी इसमें, सबसे 1.5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, -1, -1 इज द इंटीजर, सो -1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे बड़े ध्यान से चीज देखनी है क्योंकि इंटीजर्स बोल रहा है तो नेगेटिव नंबर्स भी काउंट, 1.5 यहाँ आ रहा है तो -1 आएगा, 1.5 क्यों नहीं ले रहे हैं हम, पहली बात तो ये इंटीजर ही नहीं है, राइट। इंटीजर्स को होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बट पॉइंट्स में नहीं होते नंबर्स ये, राइट। तो इसका मतलब सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आ रहा है, -1, तो -1 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने बोला है इन द अबव इनक्वालिटी, इसी इनक्वालिटी में द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, होल नंबर्स है तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से, तो ये 0 से स्टार्ट हो गए तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 0, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसने कहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 1, क्योंकि इन क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करेंगे तो यही चीज बनेगी ना, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते ना पॉइंट वाले नंबर ले सकते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, यहां से मतलब x जो होगा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 1 और 1 से बड़ा हो जाएगा, राइट, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 1। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है -4x ग्रेटर देन 8y, -4x ग्रेटर देन 8y। बेटा अब -4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2y, राइट। अब इनमें से ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है, ऑप्शन सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने सोल्यूशन सेट पूछा है -8 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 8, x किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स को, w मीन्स होल नंबर्स। यहाँ से x जो है x का कोफिशिएंट 1 करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन किसी सभी साइन की चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीन्स यहाँ से हमारे पास आ गया x जो है
बड़ा है, इक्वल टू है -4 पर लेस देन क्या है 4 से। बट यहाँ पर उसने जो हमें रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है वो होल नंबर्स का है, तो सोल्यूशन सेट होल नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा, 0 1 2 3 एंड 4, राइट। दीज आर द सोल्यूशन सेट। इनमें से देखते हैं कौन सा, सॉरी लेस देन है तो 4 इज नॉट इंक्लूडिंग, राइट। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। हमारे पास इनइक्वेशन क्या दी हुई है, x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ कितना आ जाएगा, -5 + 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब -2 से बड़ा x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन -2 वेयर x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। ये होगा इसका सोल्यूशन सेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बेटा सोल्यूशन सेट पता करना है सबसे पहले, तभी हम बता सकेंगे नंबर लाइन कौन सी सही है, ठीक है। 2y - 6 लेस देन y + 2 लेस देन इक्वल टू 2y। y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, राइट। तो सबसे पहले y का जो है, चाहे सेंटर वाली y है ना, तो हमने क्या करना है, सब में से या तो अलग अलग ही कर लो, आप कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो आप अलग अलग ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर तीनों तरफ y वाले वेरिएबल्स वाली वैल्यूज हैं, तो इसको अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। 2y - y लेस देन 2 + 6, राइट। y लेस देन 8, यहां से कितना आ जाएगा, y - 2y, सॉरी y - 2y लेस देन इक्वल टू -2, -y लेस देन इक्वल टू -2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। यहां से हमारे पास क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन क्या है 8, और y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा और इक्वल, 2 3 4 5 6 7 बट 8 इज नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि 8 से लेस देन होना चाहिए। तो सोल्यूशन सेट ध्यान से देखो, 2 3 4 5 6 7 तक होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखो, 2 3 4 5 6, सॉरी दिस वन इज नॉट करेक्ट, 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ बेटा वी विल डू असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द इन इक्वेशन द सोल्यूशन सेट इज दिस। सबसे पहले वही सॉल्व करेंगे हम, तभी पता चलेगा कि क्या ये सोल्यूशन सेट सही है। -1 -12 लेस देन 3 -4x लेस देन 12, -12 - 3 लेस देन 3 -4x। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -15 लेस देन -4x लेस देन 8, राइट। अब -4 से डिवाइड करना है तो साइन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो माइनस से डिवाइड किया तो 15/4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2, -4 से डिवाइड किया ना, तो हमारे पास जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ रहा है वो क्या है, x जो है वो -2 से बड़ा है बट लेस देन कितना है, 15/4, दैट इज ये आ जाएगा बेटा 4 3 का 12, 3.75 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो यहाँ पर उसने कहा है जो x है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। x जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 तक आएगा, बट यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 4 तक, तो इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स, राइट। जो नेक्स्ट है उसने क्या पूछा है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट which satisfies the given equation is called the solution set of the equation. Yes, ये true है। So option कौन सा है, A is false, R is true, the option B is the correct for question number 1. Now next उसने solution set कहा है, solution set of this x belongs to integer is this where the replacement is the integers between
-6 to 8। बेटा उसने रिप्लेसमेंट सेट जो बोला है -6 to 8 के बीच के सारे इंटीजर्स हैं, और जो सोल्यूशन सेट है उसका ये बन रहा है। तो इसको सबसे पहले हमने इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, -4x इज ग्रेटर देन -18। -4 से डिवाइड करेंगे तो साइन, डायरेक्शन की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। साइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 18/4 आ जाएगा, राइट। 18/4 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4.16 4 पॉइंट समथिंग 5 आ जाएगा, राइट। जो x है बेटा वो क्या कह रहा है, 4.5 से लेस देन होना चाहिए। मीन सारे इंटीजर्स हैं, -6 से लेके 8 तक के सारे इंटीजर इसका रिप्लेसमेंट सेट है, इसमें से लेने हैं हमने। तो -6, राइट, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यहां तक हो जाएगा। पर यहां से उसने क्या कहा है, -5 से स्टार्ट कर दिया जो सोल्यूशन सेट है। बट हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, -6 से, क्योंकि उसने रिप्लेसमेंट 6 क्या कहा है, वेयर द रिप्लेसमेंट इज द, सॉरी बेटा, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट क्या बोला था उसने, बिटवीन बोला है, -6 to 8 के बिटवीन के सारे इंटीजर्स लेने हैं। बिटवीन के मीन -6 और 8 इंक्लूडिंग नहीं है, राइट। इसके बीच के सारे इंटीजर्स लेने हैं जो कि इसका रिप्लेसमेंट सेट है। तो इसमें से यही आएगा। सो दिस वन इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने रीजन में क्या पूछा है, if each term and equation be multiplied or divided by the same negative number, the sign of inequality reverses, yes true, this one is also true। ये मैंने आपको बोला है, अगर किसी भी इक्वेशन की किसी हर एक टर्म को नेगेटिव नंबर से, सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो साइन ऑफ इनक्वालिटी है वो बेटा रिवर्स कर देगा, मीन्स चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये भी ट्रू हो गए, दोनों ट्रू है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नो क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास इन इक्वेशन दी हुई है, उसका सोल्यूशन सेट बताना है, क्या यही है, जबकि x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11, राइट। सबसे पहले 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4, 5x + 4 लेस देन 11, राइट। यहां से सॉल्व किया, 2x - 5x लेस देन इक्वल टू 4 + 5 -3x लेस देन इक्वल टू 9, x इज ग्रेटर देन -3, राइट। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5x इज लेस देन 11 - 4 दैट इज इक्वल टू 7, x इज लेस देन 7/5 दैट इज इक्वल टू 1.4। फिर x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। इंटीजर्स मीन क्या हो गए, -3, x जो है 3 से बड़ा है और इक्वल है, मीन्स -3, -2, -1, 0 और 1, क्योंकि जो x है वो 1.4 से छोटा है, 1.4 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 1। सो दिस वन इज द सोल्यूशन सेट, ये तो ट्रू हो गया। उसके बाद एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर टू और फ्रॉम ईच साइड टू ऑफ एन इक्वेशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ये गलत है। कभी भी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो उनके इनइक्वालिटी की जो साइन का डायरेक्शन है कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ये दोनों क्या हो गए बेटा, ये ट्रू है ये फॉल्स है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, इफ 5 - 2x, ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 सॉल्व किया था ना। अगर x को 5 - 2x less than 11/2 - 5x है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज -1, yes ट्रू है। ये देखिए ध्यान से, हमने ये एमसीक्यू इस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अगर x इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस -1 क्या होगा इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो ये ऑप्शन तो ट्रू है। द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेगेटिव, गलत है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट होगा, राइट।
नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है ये दोनों क्या है, ये हो गया बेटा ट्रू, ये हो गया फॉल्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ assertionism based क्वेश्चन. If x is the positive odd integer, अगर x क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, x क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 और 2, 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 36, राइट. यही होगा. अब 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 36 माइनस 30, x इज लेस देन इक्वल टू 6, मीन्स x जो है वो क्या होगा, किससे लेस देन होगा, 6 से लेस देन होगा. तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, वो क्या बोल रहा था, x जो है एक पॉजिटिव ऑड नंबर है. ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 3 5. तो ये क्या होगा इसका सोल्यूशन है, क्योंकि 6 इवन नंबर है तो ये तो इंक्लूड कर नहीं सकते. ऑड नंबर्स लेने हैं तो कौन से होंगे, 1 3 5, बट उसने कहा है 1 3 5 7 अप टू सोन, तो ये तो गलत हो गया ना. तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स. नाउ नेक्स्ट, इफ a इज लेस देन b, a is less than b, c is less than d, देन उसने पूछा है क्या देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस d होगा. तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग, क्योंकि दोनों साइड a b से छोटा है, c d से छोटा है. इसका मतलब a प्लस सी किससे लेस देन होगा, b प्लस d से लेस देन होगा, बट इसने ग्रेटर देन बोल दिया तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स. सो दोनों फॉल्स है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इसके साथ जो बेटा आपके एमसीक्यूज और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया. आई होप तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. अगर फिर भी कोई ऐसे क्वेश्चन है जब आपको कुछ भी लगा है कि हमें ये चीज समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करूंगी. जैसे मैं चेक करती हूँ उसी टाइम में आपको रिप्लाई करती हूँ, राइट. तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं बाकी क्लासेस का कंटेंट भी जल्दी से अपलोड करना शुरू करूंगी. मई के मिड से स्टार्ट हो जाएगा, 6 7 और 9, ये तीनों क्लासेस पेंडिंग है. तीनों क्लासेस का जो सिलेबस है वो है सेम. सुपर मैथ्स क्लास और 9th क्लास का जो है वो कैंडिडेट की बुक से ही प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि जो कैंडिडेट चल रहा है ना वही कंटिन्यू हो जाए. इस साल में कैंडिडेट करेंगे, नेक्स्ट ईयर में एंड करवा, राइट. तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी. अगर समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों को